अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9 क्लास का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है जिसका टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला है। स्टूडेंट्स, आज हमें एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल हो सके। आइए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट बुक पर देख रहे हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, आपको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। सबसे पहला सवाल आपके ज़हन में होगा, ये रैशनलाइज क्या चीज़ होती है। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि इसके डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट अवेलेबल है। जैसे डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू लिखी है, 4 स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट, जब आप रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। सादे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं रैशनलाइज करने से डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट फ्री हो जाता है। स्क्वायर रूट फ्री का मतलब क्या होगा, इसमें स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर को आपने स्क्वायर रूट फ्री बनाना है बाय रैशनलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको पता होना चाहिए इसमें एक वैल्यू है डिनोमिनेटर में के 2 वैल्यूज़ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इनके बिटवीन प्लस या माइनस होगा तो 2 वैल्यूज़ कंसीडर होंगी। अगर प्लस माइनस नहीं होगा स्टूडेंट्स, एक वैल्यू होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू है 3/4 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स, ये 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 एक वैल्यू है। ये एक वैल्यू है, ये 2 वैल्यूज़ नहीं है। इन चीज़ों की समझ होना आपको इंतहाई ज़रूरी है। तो आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, जैसे आपको स्क्वायर रूट वाली वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है, वो है स्क्वायर रूट 3। इसी वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना है और बैलेंस करने के लिए इसी वैल्यू से डिवाइड करना है। ज़रा मेरी बात दोबारा सुनिएगा, जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर में अवेलेबल है, बाय रैशनलाइजेशन आप उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करेंगे। याद रखिएगा, कुछ लोग अपनी समझदारी का मुजाहरा करते हुए इन दोनों को ही डिवाइड कर देते हैं। याद रखिए, अगर आपने इन्हें डिवाइड ही करना था तो लिखने का क्या फ़ायदा। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको डिवाइड नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। तो याद रखिएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एरोज बनाए हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 से और 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 से। तो आइए इन्हें मल्टीप्लाई भी करते हैं। 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू नो दैट 3 स्क्वायर रूट 3 आंसर आ जाएगा। इसके बाद 4 है, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें। स्क्वायर रूट 3 को किसी आप मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट 3 से, तो आपको पता है 2 आंसर आ सकते हैं। एक है स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 आंसर आएगा, अगर आप स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3। और दूसरा आंसर आ सकता है स्क्वायर रूट 9, 3 3 = 9 और स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप उससे पूछेंगे कौन सा ज़्यादा फेवरेबल होगा, तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 लिखना ज़्यादा फेवरेबल होगा। आप इसमें स्क्वायर रूट 9 में लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्क्वायर की कैंसिलेशन स्क्वायर रूट से हो जाएगी। अब आपके पास क्या बच गया, 3 स्क्वायर रूट 3/4 इंटू 3। स्टूडेंट्स, आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास ये आंसर आ गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने रैशनलाइज किया तो डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो गया, स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट फ्री हो गया। अब आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें ताकि इसका एक प्रॉपर आंसर भी हमारे पास आ जाए, प्रॉपर सोल्यूशन भी हमारे पास आ जाए। आप 2 काम कर सकते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा काम क्या है, 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक सो डिवाइड करना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, तो हम 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज जो बच गई वो स्क्वायर रूट 3 है और डिनोमिनेटर में क्या आपके पास रह गया, 4। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा बाय रैशनलाइजेशन आपने डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट फ्री कर दिया। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, 14/√98।
जैसे कि भी अपने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि डिनोमिनेटर में आपको पता होना चाहिए कितनी वैल्यूज है, एक वैल्यू है, दो वैल्यू। तो मैंने बताया 1, 2, 3 वैल्यूज का आइडिया कब होगा, जब इनके बिटवीन प्लस और माइनस का सिंबल होगा। जब वो प्लस और माइनस का सिंबल होगा तो आपको आसानी से आपसे डिसाइड हो जाएगा कि एक वैल्यू है, दो वैल्यूज है। तो स्टूडेंट्स ये भी एक वैल्यू है, आप इसको रैशनलाइज करेंगे, मीन्स टू से दैट डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट फ्री बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है और बैलेंस करने के लिए इसी वैल्यू से क्या करना है, डिवाइड करना है। स्क्वायर रूट 98 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्क्वायर रूट 98 से आप क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। इसी तरह जैसे कि आपने देखा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 14 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 98 से, 98 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा 98 स्क्वायर रूट से। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 14 इंटू स्क्वायर रूट 98 डिवाइडेड बाय 98 स्क्वायर रूट को 98 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 98, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 98। तो स्टूडेंट्स अब आप 98 को फैक्टराइज करिए, जैसे कि मैं रफ वर्क में आपके सामने इसको फैक्टराइज करूंगा। 98 2 49 जा, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा। सो 2 मल्टीप्लाई 7 2 इंटू 7 स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने 98 स्क्वायर रूट को फैक्टराइज किया तो आंसर आपके पास जो आया वो था 2 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। क्या आंसर आया है, 2 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। यू नो दैट स्क्वायर की कैंसिलेशन स्क्वायर रूट से हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 98, डिवाइडेड बाय 98। अब स्टूडेंट्स हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख रहे हैं इसको 14 के टेबल में 98 आता है। इन शॉर्ट 14 98 से डिवाइड हो सकता है। वो कैसे, 14 1 जा एंड 14 7 जा 98। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 14 के टेबल में 98 आता था तो आपने 14 को 98 से डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स जो टर्म है वो आप देख रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट है। आप इन वैल्यूज़ के स्क्वायर रूट की सेपरेशन कर दें। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर रूट आप सेपरेट करेंगे और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर रूट आप सेपरेट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने स्क्वायर रूट की सेपरेशन कर दी। अब आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट 2 तो सिंप्लीफाई होने से रहा और आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है, तो आपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या बच गया, 7। और डिनोमिनेटर में भी आपके पास स्टूडेंट्स क्या अवेलेबल है, 7। अब आप देख रहे हैं 7 की कैंसिलेशन 7 से हो जाएगी, यानी 7 7 से डिवाइड हो जाएगा और आपके पास जो आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 1 यानी स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को आपने रैशनलाइज किया तो डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट फ्री हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 अब जैसे कि आप देख रहे हैं 6 ओवर स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 27। मैं स्टूडेंट्स बार बार आपको बता चुका कि जब तक वैल्यूज के बिटवीन प्लस और माइनस का सिंबल नहीं आएगा तब तक ये दो वैल्यूज नहीं होगी, ये एक वैल्यू होगी। याद रखिएगा मल्टीप्लाई करते वक्त 10 वैल्यूज भी लिखी जाए, मल्टीप्लाई करने से जवाब एक ही आता है। तो आप देख रहे हैं ये दो वैल्यूज लिखी हैं, स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 27। आपने इसको रैशनलाइज करना है। आपके पास दो मेथड है। एक मेथड ये है कि आप 8 को 27 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए फिर आप उसको रैशनलाइज कर लें। दूसरा मेथड ये है आपके पास कि आप 8 और 27 को ऐसे लिखे रहने दें और रैशनलाइज कर दें। तो मेरे ख्याल में इसको ऐसे लिखे रहने से रैशनलाइज करना ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 6 ओवर स्क्वायर रूट 8 इंटू स्क्वायर रूट 27। आप स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 27 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसी वैल्यू से ही आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे।
जैसे कि आपने देखा स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 27, इसी से आपने मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए इसी से आपको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आप देख रहे हैं हम 6 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 27 को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान काम है, लाइक टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया कि आप लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। लाइक टर्म मतलब क्या, स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 27 स्क्वायर रूट 27 से मल्टीप्लाई होगा। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुन लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि आपने लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर रूट 8 को स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट 27 को स्क्वायर रूट 27 से मल्टीप्लाई करना है। सिंस लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो देखिएगा डिनोमिनेटर में आपके पास आंसर है 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 8 को स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 8 बन जाएगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 27 को स्क्वायर रूट 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 27 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, आपने लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमारे पास क्या आया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कुछ वैल्यूज़ की कैंसिलेशन हो सकती है। जैसे आप देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है। उसके बाद आपको लगता है कि 8 भी फैक्टराइज हो सकता है, तो आइए 8 को फैक्टराइज करते हैं रफ वर्क में। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इस तरह 27 है स्टूडेंट्स, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो स्टूडेंट्स आपने 8 को भी और 9 को 27 को भी फैक्टराइज किया, तो आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स जो आया वो है 6 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 होल स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर रूट ओवर 8 मल्टीप्लाई 27। जैसे कि आप देख रहे हैं आपने 8 को फैक्टराइज किया, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आया, और 27 को फैक्टराइज किया, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 आया। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास दो ऑप्शन है, आप 8 को 27 से या तो मल्टीप्लाई कर दें या इनकी 6 से कैंसिलेशन कर दें। तो मेरे ख्याल में इसकी कैंसिलेशन करना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो आइए कैंसिलेशन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। उसके बाद स्टूडेंट्स 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 27। ये स्टूडेंट्स आपने इनकी कैंसिलेशन कर दी। अब आप देख रहे हैं जिन वैल्यूज़ का स्क्वायर अवेलेबल है हमारे पास उनका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, जिन वैल्यूज़ का स्क्वायर आपके पास अवेलेबल है उनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं स्क्वायर हमारे पास किन किन वैल्यूज़ का है जो आपको समझ आ रही है। आप देख रहे हैं हमारे पास स्क्वायर है 2 का और हमारे पास स्क्वायर है 3 का। तो स्टूडेंट्स इस 2 का भी स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा और इस 3 का भी स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट 2। आप देखिएगा इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास बच गया। मल्टीप्लाई आप देख रहे हैं इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 9। स्टूडेंट्स एक दफ़ा दोबारा सुन लें, जिन वैल्यूज़ का स्क्वायर था उनका स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो गया, कैंसिल हो गया। जिन वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट नहीं था, जिन वैल्यूज़ का स्क्वायर नहीं था उनका स्क्वायर रूट भी सॉल्व नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं ये 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 9। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास क्या क्या बच गया, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। आप स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा स्क्वायर रूट 6, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स आपने देखा बाय रैशनलाइजेशन हमने डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को सॉल्व कर दिया, स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई कर दिया, स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट फ्री बना दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 जैसे कि आप देख रहे हैं 1 + 2 स्क्वायर रूट 5। अब आप स्टूडेंट्स देखें डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज आ गई। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया, कुछ देर पहले लेक्चर के स्टार्ट से हम डिस्कस कर रहे हैं कि दो वैल्यूज होंगी तो कुछ मेथड डिफरेंट हो जाएगा, और अभी तक आपने एक वैल्यू को डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई किया। तो स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज आ गई, 3 + 2 स्क्वायर रूट 5। अब आप देख रहे हैं
दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस से पहले है और एक प्लस से बाद है। जैसे मैं आपसे पूछूं प्लस से पहले क्या है तो आपका जवाब होगा 3, और मैं पूछूं प्लस के बाद क्या है तो जवाब होगा 2 स्क्वायर रूट 5। अब स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। इसको रैशनलाइज करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा। स्टूडेंट्स जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपको क्या करना होगा, जैसे ये 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 लिखा है तो आपने वैल्यूज यही लेनी है, जैसे वैल्यूज 2 स्क्वायर रूट 5 ही लेना है। बट अब देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है तो इसके अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस का अपोजिट साइन को कौन सा होगा, माइनस। इसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस करने के लिए इसी से आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुन लें ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ जाए। मैंने बताया जब दो वैल्यूज होंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं 3 + 2 स्क्वायर रूट 5, तो इसकी अपोजिट वैल्यू जैसे 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसी वैल्यू से डिवाइड करना होगा। याद रखिएगा अगर प्लस होगा तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अगर माइनस होगा तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये स्टूडेंट्स दो वैल्यू को रैशनलाइज करने का मेथड होगा। तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से 1 को 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। इसी तरह 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 से। ये स्टूडेंट्स आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज आ जाएगा। और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, अब डिनोमिनेटर को देखिए लिखा है 3 + 2 स्क्वायर रूट 5, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। जब आपने इन दोनों वैल्यूज को देखा आपके ज़हन में फ़ौरन बात आ गई, क्या ये डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर के मेथड से सॉल्व होगा? जी बिल्कुल, ये डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर के मेथड से ही सॉल्व होगा। तो जैसे कि आपको याद है हमने उसके लिए एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5 बन गया। अब आप स्टूडेंट्स इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिएगा 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 9 - 4। आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। याद रखिएगा कोई बच्चा कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि 9 में से 4 को माइनस कर देगा। आपको पता है 9 4 में से माइनस नहीं हो सकता, उसकी वजह क्या है, 4 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को आप सिंप्लीफाई करें, 9 - 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, यू नो दैट 20 आ जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं 9 में से हम 20 को माइनस करेंगे। यू नो दैट जब आप 9 में से 20 को माइनस करेंगे, आप स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर पे भी माइनस कर सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप कैलकुलेटर पे करें ताकि किसी किस्म की भी गलती की गुंजाइश बाकी ना रह जाए। 9 में से 20 को माइनस करेंगे तो -11 आ जाएगा। 9 में से 20 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, -11। अब स्टूडेंट्स इस माइनस को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। आप मेरी बात दोबारा सुनिएगा, डिनोमिनेटर में जो आपके पास माइनस है उसे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि आपको पता है ये माइनस ऊपर आकर प्लस नहीं होता, वो एक्सपोनेंट प्लस होता है। तो स्टूडेंट्स जब ये माइनस ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा तो फ़र्क ये पड़ेगा, जो वैल्यूज़ ऑलरेडी नेगेटिव है वो कन्वर्ट हो जाएंगी पॉजिटिव में, और जो ऑलरेडी पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो जाएंगी नेगेटिव में। स्टूडेंट्स इस माइनस को आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख रहे हैं ये +3 है तो ये किस में इंटरचेंज हो जाएगा, -3 में। उसके बाद ये -2 स्क्वायर रूट 5 है, ये इंटरचेंज हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 में ओवर 11। ये स्टूडेंट्स आपने डिनोमिनेटर में से माइनस को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये चेंज आ गया। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है डिनोमिनेटर को आपने नेगेटिव नहीं रखना, दैट्स वाई आपने माइनस को डिनोमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आप बुक पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है 15 ओवर स्क्वायर रूट 31 माइनस 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1 का 5th पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट जैसा है। बिल्कुल दोनों का मेथड एक जैसा है स्टूडेंट्स, बस इनकी सिंप्लीफिकेशन में फ़र्क आएगा। मेथड दोनों का स्टूडेंट्स एक जैसा होगा। स्टूडेंट्स आपने इसको खुद परफॉर्म करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट करते हैं। जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज आ गई। आप बिल्कुल इसको क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट की तरह सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट बिल्कुल इसका मेथड क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट जैसा होगा, जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले देखा। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को भी खुद सिंप्लीफाई करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको अंदाज़ा है इस बात का कि क्वेश्चन में आपको रिक्वायर है कि आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। जरा मेरी बात को दोबारा सुनिएगा। आपने किसको रैशनलाइज करना है? डिनोमिनेटर को। तो स्टूडेंट्स आपने डिनोमिनेटर का ख्याल रखना है, डिनोमिनेटर को आपने ज़हन में नहीं रखना। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज लिखी हैं। 2 डिनोमिनेटर में वैल्यूज कौन सी लिखी है? स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। अब इसके ऑपोजिट साइन से यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से आप डिवाइड भी करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी किया और बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी किया। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। देखिएगा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। स्टूडेंट्स आपने समझदारी नहीं करनी कि इन दोनों को कैंसिल करने की कोशिश नहीं करनी। याद रखिएगा अगर आपने इनको डिवाइड ही करना था तो लिखने का फ़ायदा क्या। तो स्टूडेंट्स आपने इन्हें सिंप्लीफाई करना है, दैट्स वाई इनको आपने डिवाइड नहीं करना। स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से। स्टूडेंट्स आप इन्हें मल्टीप्लाई करके कंप्लीट स्क्वायर भी बना सकते हैं। मेरी बात को आप सुनिएगा, आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। कंप्लीट स्क्वायर क्यों बन सकता है? बिकॉज दोनों का साइन सेम है। और इनके डिनोमिनेटर को आप डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर से सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इनको कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब देख रहे हैं स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 बना। स्क्वायर रूट 3 स्टूडेंट्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई। इस तरह स्टूडेंट्स माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इस तरह माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आपने 1 बाय 1 सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर को आप देखिएगा, डिनोमिनेटर में डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर अप्लाई होगा। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1। स्टूडेंट्स आप इसको कंप्लीट स्क्वायर के मेथड के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना सिखाया। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, आप उसको कंप्लीट स्क्वायर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 3 माइनस। आप देख रहे हैं ये माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 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 ये मिलकर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 बनेगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कोएफिशिएंट्स ऐड होते हैं, स्क्वायर रूट की वैल्यूज ऐड नहीं होती, रेडिकल वैल्यूज ऐड नहीं होती, इनके कोएफिशिएंट ऐड होंगे।
1 स्क्वायर रूट 3 और 1 स्क्वायर रूट 3। आप स्टूडेंट्स इनकी क्वांटिटी को ऐड करेंगे, 1 स्क्वायर रूट 3 1 स्क्वायर रूट 3 मिलकर 2 स्क्वायर रूट 3 बन देंगे, प्लस 1 आ जाएगा ओवर 3 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं लाइक टर्म सिंप्लीफाई हो सकती हैं, जैसे कि आपको पता है 3 में 1 ऐड हो सकता है, 3 में क्या ऐड हो सकता है 1। तो स्टूडेंट 3 में आप 1 ऐड करेंगे, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने देखा डिनोमिनेटर में से 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, कुछ बच्चे इस 2 को 4 से कैंसिल कर देते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा ये दोनों 2 कैंसिल नहीं होते। आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेपरेट करना होगा, 4 ओवर 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। आपने देखा मैंने दोनों साइड्स पर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, 4 ओवर 2 आ गया और 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ गया। इसके बाद आप इनकी कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 2 से डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। आंसर आपके पास क्या आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। इस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स जो हैं वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आपको आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप बुक पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट का मेथड बिल्कुल क्वेश्चन 1 के 7 जैसा होगा। बिल्कुल आप इसको इस तरह रैशनलाइज करेंगे और मज़ीद हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट खुद से करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो सब के सब एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट आपको याद होगा हमने ये यूनिट नंबर 2 में भी पढ़ा था और आपको याद था उसमें हम इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज कर देते थे। स्टूडेंट्स आपको याद है कि इमेजिनरी का हम साइन चेंज करते थे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.4 के अंदर आप जब किसी वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या फ़र्क आएगा। स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट लेने से फ़र्क ये आएगा जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होगी, जो रूट वाली वैल्यू होगी। जैसे आप देख रहे हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 है, तो स्टूडेंट्स ये प्लस जो है स्क्वायर रूट का साइन जो है वो माइनस में इंटरचेंज हो जाएगा। किस में इंटरचेंज हो जाएगा, माइनस में। कॉन्जुगेट यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट का साइन चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो क्यूब रूट हो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस में इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 था, आपने उसका कॉन्जुगेट लिया तो आंसर हमारे पास आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं 4 माइनस स्क्वायर रूट 5 है। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में कॉन्जुगेट फाइंड किया, आप कॉन्जुगेट का सिंबल लिखेंगे और आपको याद है कि आपने रूट का साइन चेंज कर दिया, यानी स्क्वायर रूट 5 का आप साइन चेंज कर देंगे। आप देख रहे हैं ऑलरेडी आपके पास माइनस है, जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो स्क्वायर रूट 5 का क्या सिंबल हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 5। तो ये स्टूडेंट्स आपने कॉन्जुगेट फाइंड कर दिया। 4 माइनस 5 स्क्वायर रूट का कॉन्जुगेट लिया, आंसर आपके पास आ गया 4 प्लस स्क्वायर रूट 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। आप देख रहे हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। आपने स्क्वायर रूट 3 का सिंबल साइन चेंज कर दिया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जैसे कि आप लास्ट क्वेश्चंस में करते आए हैं। आप जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट का सिंबल चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, आपने स्क्वायर रूट का ही सिंबल चेंज करना। आप देख रहे हैं प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 है, कॉन्जुगेट लेने से वो माइनस स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट्स हैं। मैंने आपको फर्स्ट 4 पार्ट्स समझाए हैं। स्टूडेंट्स बाकी 4 पार्ट्स जो है उनका मेथड पहले 4 पार्ट्स की तरह ही है, जस्ट आपको स्क्वायर रूट का सिंबल जो है वो साइन चेंज, जस्ट आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट का सिंबल चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स आपने बाकी 4 पार्ट्स को खुद ट्राई करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके 3 पार्ट्स हैं और स्टूडेंट्स तीनों के तीनों जो है वो पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि बोर्ड के पेपर में 2 मार्क का क्वेश्चन आपको ये आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, इफ x इज इक्वल 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर x। स्टूडेंट्स आपके पास x वैल्यू ऑफ x अवेलेबल है, जैसे कि आप क्वेश्चन को बुक पे देख रहे हैं। वैल्यू ऑफ x आपके पास अवेलेबल है एंड वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 1 बाय x। तो बहुत ही आसान मेथड होगा स्टूडेंट्स। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देख रहे हैं x वैल्यू ऑफ x आपके पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं x के नीचे 1 लिख लूं तो कोई इसको फर्क पड़ेगा, आप बोलेंगे नहीं पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछूं 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 का डिनोमिनेटर है कि नहीं है, आप बोलेंगे नहीं है। तो आपको पता है जिसका डिनोमिनेटर नहीं होगा उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा। अब मेरी बात दोबारा सुनिएगा, आपने दोनों वैल्यूज के डिनोमिनेटर क्या कंसीडर कर लिए, 1। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप x ओवर 1 का रेसिप्रोकल करेंगे, x ओवर 1 का रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 x की जगह पर आ जाएगा और x किसकी जगह पर आ जाएगा, 1 की जगह पर। इसी तरह जब आप 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपने इनका रेसिप्रोकल करना है x ओवर 1 का। जब आप रेसिप्रोकल का बनाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 ओवर x, और ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये स्टूडेंट्स आफ्टर रेसिप्रोकल आपके पास जो वैल्यू बची वो 1 ओवर x माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में फिर स्क्वायर रूट आ गया। तो स्टूडेंट्स जब जब डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट आएगा तब तब आपको रैशनलाइज करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया, इसको अब आपको मस्ट रैशनलाइज करना होगा। तो रैशनलाइज करना हम कुछ पहले क्वेश्चन में सीख चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा सीखते हैं। आइए 1 ओवर x 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2 वैल्यूज हैं, एक माइनस से पहले एक माइनस के बाद में। तो आप इसके माइनस के ऑपोजिट साइन से इसको रैशनलाइज करेंगे, मीन्स टू से दैट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, जिस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए उसी वैल्यू से डिवाइड करना होगा। इसी मेथड को आप रैशनलाइजेशन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो 1 को आप 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू नो दैट द आंसर विल बिकम 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसी तरह 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से। तो स्टूडेंट्स जब आपने इन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा तो फौरन आपके दिमाग में ये बात आ गई कि ये डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर से सिंप्लीफाई होगा। तो आपको पता है कि हमने डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर का एक आसान सॉल्यूशन बना रखा है, हम बार बार उसी को ही अप्लाई करते हैं। अब देखिएगा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4
माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को 3 स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, साइन को साइन के साथ, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देख रहे हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, क्या आ गया 4 माइनस 3। तो स्टूडेंट्स आप 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 1/x का आंसर आपके पास आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। क्या आपके पास आंसर आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। स्टूडेंट्स आप इस 1 को लिख भी सकते हैं और इस 1 को स्किप भी कर सकते हैं। तो आपने देखा 1/x का आंसर आपके पास आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आप बुक पे क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है इफ x इज इक्वल 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 फाइंड 1/x। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट जैसा है, बिल्कुल इसका मेथड यही होगा, सेम एज मेथड से ये सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स आपने इसको खुद सिंप्लीफाई करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं। मैं क्वेश्चन पढ़कर सुनाता हूं। इफ x इज इक्वल स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू ऑफ x अवेलेबल है और आपको वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दो वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ x आपके पास अवेलेबल है बट वैल्यू ऑफ 1/x भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास वैल्यू ऑफ 1/x अवेलेबल हो तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट x में वैल्यू ऑफ 1/x प्लस कर दें और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वैल्यू ऑफ 1/x फाइंड करना होगा। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में किया, आपने x लिखा स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। अब आप देखिए एक x का डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो सकता है 1, इसका डिनोमिनेटर भी नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो सकता है 1। तो स्टूडेंट्स आप x/1 का रेसिप्रोकल बनाएंगे, x/1 का आप रेसिप्रोकल बनाएंगे तो आंसर आपके पास आएगा 1/x और स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 का रेसिप्रोकल बनाएंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। आपने देखा आपने x का भी रेसिप्रोकल बना दिया, वो 1/x बन गया, और आपने स्क्वायर रूट 3 प्लस 2/1 का भी रेसिप्रोकल बना दिया तो स्टूडेंट्स वो आपने देखा 1/स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में फिर स्क्वायर रूट आ गया। मैंने बताया जब जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आएगा तब तब आपको रैशनलाइज करना होगा। तो अब हम इसको अगेन रैशनलाइज करेंगे। आइए समझते हैं रैशनलाइजेशन को। 1/स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, आप देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज हैं स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 से और डिवाइड भी कर देंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 से। यू नो दैट जब आप रैशनलाइज करते हैं तो सेंटर वाला साइन जो उसके ऑपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करते हैं और बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 को स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। तो ये स्टूडेंट्स आपने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर में देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर क्रिएट होगा। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 बनेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस एंड 2 2 ज़ा 4। ये स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर आपने बोथ वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 ओवर, यू नो दैट स्क्वायर की स्क्वायर रूट से कैंसिलेशन हो जाएगी 3 माइनस 4। यू नो दैट आप 3 में से 4 माइनस कर देंगे
आपके पास -1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए, आप इसको डिनोमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि हमने डिस्कस किया था कि माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, उसको आप डिनोमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ़र्क ये आएगा, जो ऑलरेडी पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो ऑलरेडी नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स 1/x का आंसर आपके पास आ गया। आप देख रहे हैं ये +√3 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा -√3 में, ये -2 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा +2 में। ये स्टूडेंट्स आपके पास 1/x का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आपको फाइंड आउट करना है x + 1/x। आप लिखेंगे x + 1/x। आप देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू ऑफ x अवेलेबल है, आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ x अवेलेबल है हमारे पास √3 + 2 और वैल्यू ऑफ 1/x आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एरो लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको ठीक समझ आ जाए, -√3 + 2। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, √3 + 2 प्लस -√3 + 2। तो स्टूडेंट्स मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फर्स्ट वैल्यू जो है वो x की है और सेकंड वैल्यू 1/x की। तो √3 + 2 प्लस को आप मल्टीप्लाई कर दें, प्लस इंटू माइनस, -√3 प्लस इंटू प्लस +2। अब स्टूडेंट्स आपको इन्हें सिंप्लीफाई करना है, सेम साइन जो है वो प्लस होंगे और डिफरेंट साइन जो है वो माइनस होंगे, ऑपोजिट साइन माइनस होंगे। सेम साइन ऐड और ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट। +√3 -√3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +2 और +2 ये मिलकर +4 बन जाएंगे। +2 और +2 मिलकर क्या बन जाएंगे? +4। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट किया, देन आपने x + 1/x को फाइंड किया। इस तरह x + 1/x का आंसर 4 आ गया। इस तरह 4 आ गया। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, आप जैसे कि बुक पे देख रहे हैं, क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके 3 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स और तीनों के तीनों पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, यानी 4 मार्क का क्वेश्चन आपको पेपर में ये आएगा। स्टूडेंट्स आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का पता होना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत आसानी रहती है। आपको पता होता है कि आपने इस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये चीज़ें सब आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है। आइए क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, 1 + √2 / √5 + √3 प्लस 1 - √2 डिवाइडेड बाय √5 - √3। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, आप इनको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ आप जब भी आपके पास 2 वैल्यूज़ हो, 2 वैल्यूज़ मतलब क्या, जैसे कि आप देख रहे हैं एक प्लस से पहले है और एक प्लस के बाद में, एक प्लस से पहले और एक प्लस के बाद में। तो स्टूडेंट्स 2 वैल्यूज़ जब भी आपके पास आ जाएं तो आप इसे रैशनलाइज ना करें, आप इसको एलसीएम से सॉल्व करें। स्टूडेंट्स एलसीएम से सॉल्व करने से आपके क्वेश्चन की लेंथ कम हो जाएगी और कंफर्टेबल भी होगा, समझना भी समझाना भी आपके लिए और परफॉर्म करना भी आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, आप इन्हें रैशनलाइज भी कर सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें रैशनलाइज की बजाय एलसीएम से सॉल्व करेंगे। मैंने बताया कब रैशनलाइज करना है, जब आपके पास 2 टर्म्स हो। जैसे आप देख रहे हैं ये प्लस है, एक प्लस से पहले फ्रैक्शन है, एक प्लस के बाद फ्रैक्शन है, तो 2 फ्रैक्शन आपके पास है। इस कंडीशन में आप इसका एलसीएम लीजिएगा, √5 + √3 मल्टीप्लाई विद √5 - √3। आपने देखा दोनों वैल्यूज के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिफरेंट मीन टू से दैट एक √5 + √3 है, एक √5 - √3 है। तो एलसीएम लेने का मेथड हम नंबर ऑफ टाइम पढ़ चुके हैं। जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, इनकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। √5 - √3 मल्टीप्लाई होगा 1 + √2 से, 1 + √2 मल्टीप्लाई होगा √5 - √3 से, प्लस
स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक और मेथड होता है। हम एलसीएम में आसानी पैदा करने के लिए ऐसा करते हैं कि इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो स्टूडेंट्स अब आप इन्हें 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत आसान मल्टीप्लिकेशन है, देखने में आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट आप जो इसको परफॉर्म करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5 से, आंसर आएगा स्क्वायर रूट 5। 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस स्क्वायर रूट 3 से, आंसर आएगा माइनस स्क्वायर रूट 3। प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस स्क्वायर रूट 5 से। यू नो दैट दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 2 5 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 10 बन जाएगा। प्लस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 2 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 से, तो ये स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 6 बन जाएगा। दोबारा देखिए, प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपने पहली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद आप देख रहे हैं इनका ऑपरेशनल साइन प्लस है। 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 5, 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 3, माइनस स्क्वायर रूट 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें माइनस स्क्वायर रूट 10, माइनस स्क्वायर 2 को प्लस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस स्क्वायर रूट 6। ये स्टूडेंट्स आपने डिनोमिनेटर की सभी वैल्यूज को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर की वैल्यूज को आप देख रहे हैं तो फौरन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है, ये तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 लिखा है, तो इसमें डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का मेथड अप्लाई होगा। यस, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5 प्लस इंटू माइनस, माइनस स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 वैल्यूज हैं, तो स्टूडेंट्स इनमें सेम साइन जो है वो ऐड होंगे और अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 स्क्वायर रूट 5, दोबारा देखिए 1 स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था लाइक टर्म ऐड होंगी, मैंने पहले भी बताया कि इनकी क्वांटिटी ऐड होती है, वैल्यूज ऐड नहीं होती। 1 स्क्वायर रूट 5 1 स्क्वायर रूट 5 ये मिलकर 2 स्क्वायर रूट 5 बन गई। 1 स्क्वायर रूट 5 और 1 स्क्वायर रूट 5 मिलकर कितनी बन गई? 2 स्क्वायर रूट 5। माइनस स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 3 स्टूडेंट्स ये आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि ये ऑपोजिट साइन है। उसके बाद आप देख रहे हैं प्लस स्क्वायर रूट 10 कैंसिल हो सकता है माइनस स्क्वायर रूट 10 से, उसकी वजह क्या है? ये दोनों ऑपोजिट साइन है। माइनस 1 स्क्वायर रूट 6 और माइनस 1 स्क्वायर रूट 6 स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये दोनों भी लाइक टर्म है। माइनस 1 स्क्वायर रूट 6 माइनस 1 स्क्वायर रूट 6, तो जैसे मैंने बताया लाइक टर्म ऐड होगी और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो इनकी क्वांटिटी ऐड होगी। आप इसे माइनस 12 नहीं लिख सकते, माइनस 1 स्क्वायर रूट 6 और माइनस 1 स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 बनेंगे, माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। इसके बाद आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो 5 माइनस 3, 5 का स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में भी 2 अवेलेबल है, सेकंड टर्म में भी 2 अवेलेबल है। इसका मतलब क्या होगा कि आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स कॉमन लेने से क्वेश्चन की लेंथ जो है वो कम हो जाती है, तो कॉमन लेना स्टूडेंट्स इंतहाई ज़रूरी होता है जो क्वेश्चन की लेंथ पे अफेक्ट करता है। तो आप 2 को कॉमन ले लें, आपके पास बच गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 क्या होगा? 2। तो आपने देखा 2 कॉमन लेने का एक एडवांटेज आपको ये भी मिला कि डिनोमिनेटर का 2 डिनोमिनेटर के 2 से डिवाइड हो सकता है। अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 1। स्टूडेंट्स आप डिवाइडेड बाय 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं।
आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन के लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें 3 वैल्यूज आ गई, 1/2 + √3 + 2/√5 - √3 + 1/2 + √3। तो स्टूडेंट्स आपने पार्ट 1 में 2 वैल्यूज को देखा और सिंप्लीफाई किया, और आपको याद है कि वहाँ हमने रैशनलाइज करने के बजाय हमने एलसीएम लिया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों का भी एलसीएम लिया जा सकता है, मगर आप समझते हैं कि 3 वैल्यूज का एलसीएम लेना एक मुश्किल काम होगा, इसलिए स्टूडेंट्स आप तीनों वैल्यूज का 1 बाय 1 इसको रैशनलाइज हम कर देंगे ताकि आसानी रहे हमारे लिए। तीनों वैल्यूज को 1 बाय 1 हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे? 1/2 + √3, इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके ऑपोजिट साइन से मीन्स 2 - √3, और डिवाइड भी इसी वैल्यू से आपको करना होगा। रैशनलाइज को हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 से ही पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 2 + √3 का इसको आपने रैशनलाइज किया 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2 - √3। तो अब इसकी सेकंड टर्म को भी देख रहे हैं, वो है 2/√5 - √3, इसकी ऑपोजिट वैल्यू से यानी √5 + √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और स्टूडेंट्स इसी वैल्यू से आपको डिवाइड भी करना होगा। आपने फर्स्ट वैल्यू को भी स्टूडेंट्स रैशनलाइज किया, सेकंड वैल्यू को भी रैशनलाइज किया, अब थर्ड टर्म को भी आप रैशनलाइज करेंगे। 1/2 + √5 मल्टीप्लाई 2 - √5 डिवाइडेड बाय 2 - √5। तो स्टूडेंट्स आपने तीनों वैल्यूज को 1 बाय 1 रैशनलाइज कर दिया। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाज़ लोग इसको सेपरेट रैशनलाइज करते हैं और बाज़ इकट्ठे। तो स्टूडेंट्स हमने इनको एक साथ जो है यानी इकट्ठे रैशनलाइज किया है। आइए आगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब देख रहे हैं 1 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और 2 + √3 2 - √3 से मल्टीप्लाई होगा। यू नो दैट 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - √3 और इसका आंसर आ जाएगा 2 + √3 मल्टीप्लाई विथ 2 - √3। ये स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड टर्म को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ √5 + √3। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। इस ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि 2 इन सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर को आप देख रहे हैं √5 - √3 मल्टीप्लाई विथ √5 - √3। ये स्टूडेंट्स आपने दूसरी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब टर्न है थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करने की। आप देख रहे हैं 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 + √5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने देखा 2 - √5 डिवाइडेड बाय 2 + √5 मल्टीप्लाई विथ 2 - √5। ये स्टूडेंट्स आपने तीनों वैल्यूज को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ज़हन में रखना है कि डिनोमिनेटर के किसी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई नहीं करना, और डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे? 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, √3 से मल्टीप्लाई होकर √3 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आप इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह सेकेंड वैल्यू है, इसमें स्टूडेंट्स आपने जैसे मैंने पहले बताया 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, और डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं √5 से मल्टीप्लाई होकर √5 बनेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और √3 से मल्टीप्लाई होकर √3 बनेगा। थर्ड टर्म आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं 2 - √5, और इसका डिनोमिनेटर भी आप देख रहे हैं 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे √5। तो ये स्टूडेंट्स आपने तीनों वैल्यूज को डिफरेंस बिटवीन टू स्केयर के शॉर्ट मेथड से मल्टीप्लाई कर दिया। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, डिनोमिनेटर में किसी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना। 2 - √3 स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, 4 - 3 प्लस 2 इंटू √5
प्लस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, आप देख रहे हैं ये आ जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3। उसके बाद आपने देखा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, 4 माइनस 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 4 माइनस 5 आ गया, 4 माइनस 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इन्हें मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, आप देख रहे हैं 4 में से 3 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, 5 में से 3 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। अब देखिए ना आपको फौरन नजर आ रहा है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस 2 से डिवाइड होकर आपके पास डिनोमिनेटर में 1 आ गया। उसके बाद 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो स्टूडेंट्स 4 में से 5 माइनस कर देंगे -1 आ जाएगा, 4 में से 5 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या क्या बच गया, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आपके पास बचा। आप देख रहे हैं प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी माइनस होगा आप इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब माइनस ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज कर देगा। आप देख रहे हैं +2 था, माइनस के मल्टीप्लाई होने से -2 हो गया, और जब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स तो ये प्लस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी पढ़े, डिनोमिनेटर में माइनस आया तो आपने उसको डिनोमिनेटर से शिफ्ट मल्टीप्लाई करके उन वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 6 टर्म्स हैं, लाइक टर्म जो है वो ऐड होंगे, अनलाइक टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी जिनके साइन सेम होंगे वो प्लस होंगे, जिनके साइन डिफरेंट होंगे स्टूडेंट्स वो माइनस हो जाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं +2 कैंसिल हो जाएगा -2 के साथ, +2 कैंसिल हो जाएगा -2 के साथ। इसके बाद स्टूडेंट्स माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ, माइनस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ, +1 स्क्वायर रूट 5 और +1 स्क्वायर रूट 5। ये स्टूडेंट दोनों लाइक टर्म है, ये ऐड कर देंगे, +1 स्क्वायर रूट 5 +1 स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट्स ये मिलकर कितने हो जाएंगे, मैंने पहले भी बताया था आप इनकी क्वांटिटी को ऐड करते हैं, 5 ऐड नहीं हो सकते, 1 स्क्वायर रूट 5 +1 स्क्वायर रूट 5 ये मिलकर 2 स्क्वायर रूट 5 हो जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप बुक पे 4 का थर्ड पार्ट देख रहे हैं, 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट जैसा है। स्टूडेंट्स बिल्कुल उसका मेथड इस तरह है जैसे आपने तीनों वैल्यूज़ को एक साथ रैशनलाइज किया था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को भी आपने इस तरह एक साथ रैशनलाइज करना है। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट का मेथड बिल्कुल एक जैसा है, इस जैसा है, आपने इस क्वेश्चन को खुद परफॉर्म करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है। स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में 4 मार्क का आपको आ सकता है। तो स्टूडेंट्स आप ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बड़ी अच्छे तरीके से समझना है और स्टूडेंट्स आपने बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इसमें परफेक्शन आ जाए। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं x आपके पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर x एंड x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें x आपके पास गिवन है मगर 1 ओवर x आपके पास गिवन नहीं है, तो स्टूडेंट्स आपको 1 ओवर x को भी फाइंड आउट करना है। पहले आप 1 ओवर x को फाइंड करेंगे, बाद में मजीद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले x को फाइंड करते हैं, 1 ओवर x को फाइंड करते हैं। ये मैंने आपके सामने x लिखा, x इज इक्वल 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। x का डिनोमिनेटर क्या है, कोई भी नहीं, मतलब क्या होगा 1। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का डिनोमिनेटर क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 होगा ये।
आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था x ओवर 1 का जब आप रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे 1 x की जगह पे चला जाएगा और x 1 की जगह पर आ जाएगा। इसी तरह 1 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 की जगह पर चला जाएगा और 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 1 की जगह आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आप इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 ओवर x इज इक्वल 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में फिर स्क्वायर रूट आ गया और आपको पता है जब जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आएगा आपको रैशनलाइज करना होगा। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करना माशाल्लाह अब आपको काफ़ी हद तक आ चुका है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। आपने देखा इसमें दो टर्म्स हैं तो इसके ऑपोजिट साइन से यानी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और बैलेंस करने के लिए इससे डिवाइड भी करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपने रैशनलाइज कर दिया। डिनोमिनेटर की टर्म्स डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर की टर्म डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी। तो 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, तो यू नो दैट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ही आंसर आ जाएगा। इस तरह 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि डिनोमिनेटर में आपकी पसंद का फार्मूला लगेगा यानी डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, और उसको हम उसी शॉर्ट मेथड से परफॉर्म करेंगे जैसे आप पहले करते आए हैं। आपने देखा हम फर्स्ट टर्म को यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 बना देंगे, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 बना देंगे। अब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। आपने देखा 2 में से स्क्वायर रूट 3 माइनस नहीं हो सकता, 4 में से ये भी माइनस नहीं हो सकता, बट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है, तो आपने कर दिया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 4 में से 3 माइनस हो सकता है, सो डू इट। यू नो दैट आपने 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया। आपको पता है आप 1 आप इसको लिख सकते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, यानी 1 को आप लिख भी सकते हैं और 1 को नहीं भी लिख सकते। तो स्टूडेंट्स 1 ओवर x का आंसर आपके पास आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। इस तरह आपने x माइनस 1 ओवर x का आंसर फाइंड करना है। आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ x हमारे पास अवेलेबल है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, वैल्यू ऑफ x आपके पास अवेलेबल है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और वैल्यू ऑफ 1 बाय x यू हैव 2 minus square root 3. So put here value of x we have 2 plus square root 3 minus value of 1 by x 2 minus square root 3. ये स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ x है, ये वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स है, दोनों को आप माइनस करेंगे। आप देख रहे हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब ये -2 को मिलेगा स्टूडेंट्स ये -2 हो जाएगा। जब ये माइनस स्क्वायर रूट 3 को मिलेगा तो यू नोट दैट माइनस इंटू माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट्स सेम साइन ऐड होंगे और ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे। आप देख रहे हैं 2 और -2 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यानी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 3। ये स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया था कि इनकी क्वांटिटी ऐड होती है, ये स्क्वायर रूट 6 नहीं लिख सकते आप, 1 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 ये मिलकर 2 स्क्वायर रूट 3 बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स x माइनस 1 बाई एक्स का आंसर आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट आप देख रहे हैं, आपको फाइंड करना था, सेकेंड पार्ट आपको फाइंड करना था x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना था इसका सेकेंड पार्ट। तो आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस 1 बाई एक्स का आंसर अवेलेबल है 2 स्क्वायर रूट 3। x माइनस 1 का आंसर आपके पास अवेलेबल है 2 स्क्वायर रूट 3। अब आपको इसका होल स्क्वायर लेना है, इसका टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, आप इसका होल स्क्वायर लेंगे। अब की बार स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड का स्क्वायर एक्सपैंड नहीं करना, मोस्टली हम इसका स्क्वायर जब आप स्क्वायर लेते हैं तो आपको स्क्वायर एक्सपैंड करना होता है, बट दिस क्वेश्चन में आपको इसका स्क्वायर एक्सपैंड नहीं करना। वजह क्या है कि आपको इसकी ऐसे ही फॉर्म रिक्वायर है। तो स्टूडेंट्स आप x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे और आप इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा और स्क्वायर रूट 3 को भी मिलेगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3। आपने देखा 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, स्क्वायर की रूट से कैंसिल होकर 3 आ गया।
इस तरह स्टूडेंट्स 1x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 3 4 जा 12। आप स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर भी 12 ही आएगा। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आप देखिएगा, इफ x इज इक्वल स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x, x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें 3 वैल्यूज नहीं 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही हो तो आपको 1 ओवर x भी फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 1 ओवर x को फाइंड करेंगे। आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि इसके डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर रूट है, तो क्या इसको हम रैशनलाइज करें? तो स्टूडेंट्स मोस्टली सब लोग इसको रैशनलाइज करवाते हैं, मगर मेरे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको एक ज़रा भी रैशनलाइज नहीं करना होगा। तो आइए उस मेथड को समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। x इज इक्वल स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। आपने देखा इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो 1 होगा। अब आपके ज़हन में सवाल आ गया, क्या इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे? बिल्कुल रेसिप्रोकल करेंगे। 1 x की जगह पर चला जाएगा और x 1 की जगह पर आ जाएगा। इस तरह स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लें। 1 ओवर x इज इक्वल स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये स्टूडेंट्स आपके पास 1 ओवर x का आंसर आ गया। और ये स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास x का आंसर। तो स्टूडेंट्स x का आंसर और 1 ओवर x का आंसर आपके पास अवेलेबल है। इनको आपने रैशनलाइज नहीं करना, जैसे कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था। हम एक नई मेथड से करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप फाइंड करेंगे x प्लस 1 ओवर x। You know that value of x we have square root 5 minus square root 2 divided by square root 5 plus square root 2 plus square root 5 plus square root 2 divided by square root 5 minus square root 2। अब आप देख रहे हैं हमारे पास 2 टर्म्स आ गई और आपको याद है मैंने कहा था जब भी 2 टर्म्स होगी एलसीएम लेना है, रैशनलाइज नहीं करना। तो स्टूडेंट्स उस चीज़ को मलहूज़े हाथ रखते हुए हमने इनको रैशनलाइज नहीं था किया, बट मैं बताना चाहता हूँ रैशनलाइज करने से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा। तो आइए एलसीएम लेते हैं। आप देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं दोनों वैल्यूज के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसका डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, उसका डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 है। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 से, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 से, प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 से। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं x माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 उससे मल्टीप्लाई होकर ऐसे आ गया। अब स्टूडेंट्स आप इन्हें कंप्लीट स्क्वायर भी बना सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आपने देखा कि हम मल्टीप्लाई को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई को ही प्रमोट करेंगे दोबारा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होके स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5 बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। क्या आएगा? माइनस स्क्वायर रूट 10। माइनस स्क्वायर रूट 2 5 से मल्टीप्लाई होकर माइनस स्क्वायर रूट 10 बन जाएगा। माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होके प्लस स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर रूट बनेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 2।
ये स्टूडेंट्स आपने पहली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, अब नेक्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करना बाकी है। आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5, इसके बाद स्क्वायर रूट 5 को प्लस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस स्क्वायर रूट 10, प्लस स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें, प्लस स्क्वायर रूट 10, प्लस स्क्वायर रूट 2 को प्लस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें, तो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, आपने देखा इसमें जब आप डिनोमिनेटर में डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, मींस स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। अब ये स्टूडेंट्स सबसे मुश्किल मरहला आपने परफॉर्म कर दिया, यानी इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको सॉल्व करना बाकी है। आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 10 से कैंसिल हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 10 से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो स्टूडेंट जितने भी स्क्वायर हमारे पास थे जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकते थे उन्हें आपने कैंसिल कर दिया, और जो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो सकती थी उन्हें भी आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया। अब आपके पास क्या बच गया? आपके पास बचा 5। अब आप देख रहे हैं ये 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये 5 प्लस 5 और ये 2। आप देख रहे हैं ये 4 वैल्यूज हमारे पास बची, और डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं 5 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं x प्लस 1 ओवर x का आंसर आपके पास क्या आया? 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14। 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने विदाउट रैशनलाइजेशन x प्लस 1 ओवर x का आंसर फाइंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। आपके पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू है 14 ओवर 3। तो स्टूडेंट्स आप इसका होल स्क्वायर लेंगे, बिकॉज आपको x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब इसका होल स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। आपने देखा हमने स्क्वायर को एक्सपैंड कर दिया, और स्क्वायर को शेयर करेंगे, 14 को भी मिलेगा, 9 को भी मिलेगा। यू नो दैट 14 का स्क्वायर 196 होगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। स्क्वायर को आपने एक्सपैंड किया, x स्क्वायर इक्वल होगा x स्क्वायर, 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल होगा 1 ओवर x स्क्वायर। x को x से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 2 रह गया, 196 डिवाइडेड बाय 9। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 2 प्लस है, ये 2 लेफ्ट साइड पे प्लस है, इसको आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर। उसको शिफ्ट क्यों करना ज़रूरी है? बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। तो आपने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, दैट्स वाई आपको 2 को लेफ्ट से राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा। 196 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2। आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 9 है और सेकंड टर्म का कोई नहीं है, कोई नहीं का मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। आइए इनका एलसीएम लेते हैं, 9 और 1 का एलसीएम 9 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 196 तो 196, 9 इंटू 2 तो ये 18 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 196 में आप 18 को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 178 डिवाइडेड बाय 9। 178 डिवाइडेड बाय 9। स्टूडेंट्स आपने इसको फ्रैक्शन में ही रहने देना है, आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना। याद रखिएगा 178 9 से डिवाइड नहीं होता, दैट्स वाई हम इसकी कैंसिलेशन नहीं कर रहे, और ना ही आपने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। इसका थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, थर्ड पार्ट इसका जैसे कि आपको पता है थर्ड पार्ट है x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, ये आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस 1 ओवर x का आंसर अवेलेबल है 14 ओवर 3। तो स्टूडेंट्स आप x प्लस 1 ओवर x का क्यूब लेंगे, होल क्यूब। अब आप देख रहे हैं क्यूब को एक्सपैंड करेंगे, क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस क्यूब ऑफ सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म।
ये स्टूडेंट्स आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फार्मूला x प्लस 1 ओवर एक्स का फार्मूला को एक्सपेंड कर दिया, x प्लस 1 ओवर एक्स को एक्सपेंड कर दिया। आप देख रहे हैं क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। स्टूडेंट्स क्यूब को आपने शेयर करना है राइट साइड पे, ये क्यूब 14 को भी मिलेगा और 3 को भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर में 14 का क्यूब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2744 और 3 का क्यूब आएगा 27। तो स्टूडेंट्स 14 का क्यूब आएगा 2744 और 3 का क्यूब क्या आएगा 27। आइए क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। x का क्यूब होगा x क्यूब, 1 ओवर x का क्यूब होगा 1 ओवर x क्यूब। यू नो दैट x से कैंसिल हो जाएगा 3 एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। आपको पता है हमारे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू अवेलेबल है, विच वन इज 14 ओवर 3, जो आपके पास 14 ओवर 3 है। 2744 डिवाइडेड बाय 27। अब आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा 3 को 3 से डिवाइड कर दे, बिल्कुल डिवाइड कर दे। स्टूडेंट्स जहाँ भी डिवाइड होता हो आप ज़रूर डिवाइड करें, इससे क्वेश्चन की लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। अब ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना कदरे आसान हो जाएगा। अब देख रहे हैं 14 बचा हमारे पास। स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। 14 आपको नहीं चाहिए, आप इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर, ये प्लस था इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। तो 2744 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 14। अब स्टूडेंट्स हम इनका एलसीएम लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 27 है और सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब 1 होगा। 27 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 27 ही आएगा। इन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई? कैसे? 1 जो है वो 2744 से मल्टीप्लाई होकर 2744 आ गया और स्टूडेंट्स 27 को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 378 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 378। कैलकुलेटर पे आप करके देखिएगा 27 मल्टीप्लाई 14, आंसर आएगा 378। अब स्टूडेंट्स आप 378 में 224 में से 378 को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास 26 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये देखिएगा आंसर आपके पास क्या आएगा? x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल 2366 डिवाइडेड बाय 27। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपने 2744 में से माइनस कर दिया है 378, तो आंसर हमारे पास आ गया है 2366 डिवाइडेड बाय 27, यानी 2366 डिवाइडेड बाय 27। तो स्टूडेंट्स आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना, यानी आपने इसको डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना, बस इसको ऐसे ही रहने देना है। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं लास्ट पर बताना चाहता हूँ इसके 3 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। इसके 2 पार्ट्स भी पेपर में आ सकते हैं, तीनों पार्ट्स भी आ सकते हैं, कोई एक पार्ट भी आ सकता है। यानी आपको तीनों पार्ट्स आते हो तभी आप क्वेश्चन को पूरा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको एक पार्ट आता हो बाकी 2 ना आते हो तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आपको तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट्स की अच्छी प्रैक्टिस करनी। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। पेपर में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 4 मार्क का स्टूडेंट्स ये आपको पेपर में आ सकता है, इसलिए आपको इसे भी बड़ी अच्छे तरीके से समझना होगा। क्वेश्चन को मैं पढ़कर सुनाता हूँ, बुक पर देखिएगा। डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स a एंड b। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ √3 - 1 ओवर √3 + 1 प्लस √3 + 1 ओवर √3 - 1 इज इक्वल a + b √3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और आपको वैल्यू ऑफ a b फाइंड आउट करनी है।
जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसमें दो वैल्यूज हैं, यानी दो फ्रैक्शन है। मैं दो वैल्यू से मेरा दो फ्रैक्शन लेता हूँ। ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, प्लस से पहले वाली फर्स्ट फ्रैक्शन है, प्लस के बाद वाली दूसरी फ्रैक्शन है। ये दो फ्रैक्शन है। आप इनके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को देख रहे हैं और आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि इनके हम रैशनलाइज करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो वैल्यूज आपके पास हो तो आप रैशनलाइज ना करें, एलसीएम लें। एलसीएम लेने से आपके क्वेश्चन की लेंथ छोटी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेंगे, इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट 3 + 1, सेकंड डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट 3 - 1। इन दोनों का एलसीएम स्टूडेंट्स यही आएगा जो मैंने आपके सामने लिखा है। आप देख रहे हैं इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 - 1 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 - 1 से, प्लस स्क्वायर रूट 3 + 1 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 + 1 से। आप देखिएगा स्टूडेंट्स, आपने इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास इक्वल के बाद क्या है, a + b स्क्वायर रूट 3। याद रखिएगा इसको लिखना ज़रूरी है, a + b स्क्वायर रूट 3 को लिखना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट 3 - 1 को स्क्वायर रूट 3 - 1 से मल्टीप्लाई करके आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हम मल्टीप्लाई को ही ज़्यादा प्रेफर करें तो हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 बनेगा। स्क्वायर रूट 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। -1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। -1 को स्टूडेंट्स -1 से मल्टीप्लाई करें तो +1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म को देखिएगा, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस स्क्वायर रूट 3। इसके बाद +1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस स्क्वायर रूट 3। 1 को स्टूडेंट्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। इक्वल के बाद आपके पास क्या है, a + b स्क्वायर रूट 3। और अब डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर अप्लाई होगा। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1। ये स्टूडेंट्स आपने सभी वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स सेम साइन ऐड होंगी और अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगी। सबसे पहले आप देखें, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3 से। उसके बाद फिर माइनस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3 से। और आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या क्या बचा है, आइए देखते हैं। एक तो आपके पास वैल्यू बच गई है 3, उसके बाद +1, उसके बाद क्या है +3, उसके बाद क्या है +1 ओवर 3 - 1 a + b स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट्स हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप जैसे देख रहे हैं ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, इन्हें हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 3 - 1 2। तो स्टूडेंट्स 2 की कैंसिलेशन 4 से कर दे, 2 1 जा 2 4 जा, तो 4 = a + b स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे एक टर्म है और राइट साइड पे कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसमें थोड़ी चेंज करेंगे, 4 में आप प्लस करेंगे, 4 + 0 स्क्वायर रूट 3 a + b स्क्वायर रूट 3। आपके ज़हन में सवाल आ गया, 4 की तो चलिए समझ आती है, ये 0 स्क्वायर रूट 3 कहाँ से आ गया। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपके पास एक टर्म थी, अब 4 इक्वल हो सकता है a के, तो b किसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स आपको मैं पूछूं लेफ्ट साइड पे आपके पास स्क्वायर रूट 3 है या नहीं, आपको नजर आ रहा है स्क्वायर रूट 3 के नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब है इसमें कितने स्क्वायर रूट 3 हैं, कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं को मैथमेटिकली आप 0 स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे। स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3 यहाँ पर है, इसलिए हम यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 लिख रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि आप राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट 3 है, दैट्स वाई आप लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट 3 लिख रहे हैं। फर्ज करें आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 होता तो आप लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट 5 लिखते हैं। एक दफ़ा दोबारा सुने, लेफ्ट साइड पर कितने स्क्वायर रूट 3 हैं, कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं स्क्वायर रूट 3 को मैथमेटिकल आप क्या लिखते हैं, 0 स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट्स इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाएगी, यानी 4 किसके इक्वल हो जाएगा, a के,
और सेकंड टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, सेकंड टर्म से, यानी 0 स्क्वायर रूट 3 इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर रूट 3 से। तो आपने देखा a का आंसर 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल होके b स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा और b का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो स्टूडेंट्स ये 4 + 0 स्क्वायर रूट 3 लिखने से हमारे पास वैल्यू ऑफ a भी आ गई और वैल्यू ऑफ b भी आ गई। स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ये इसका सबसे आसान और ऑथेंटिक मेथड है जो किसी भी बोर्ड में एक्सेप्टेबल होगा। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.4 हमारी कंप्लीट हो गई। आपको इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप में परफेक्शन आएगी। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।